नेशन टीवी बिहार का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देख रहे हैं कि जो 4 साल का कोर्स हुआ है बिहार यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अभी भी जागरूक नहीं हैं। बहुत सारे जो नए स्टूडेंट हैं उन लोगों को पता ही नहीं है कि 4 साल का जो कोर्स है वो शुरू भी हुआ है बिहार में, बिहार यूनिवर्सिटी में। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए डीसी कॉलेज के प्रिंसिपल तारकेश्वर पंडित जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ जो स्टूडेंट है, चूँकि डीसी कॉलेज में भी हज़ारों स्टूडेंट है और नामांकन भी लगातार जो है होते रहता है। यहाँ पे जो स्टूडेंट आ रहे हैं, क्या उन लोगों को मालूम है? और साथ ही चूँकि कोर्स जो है 4 साल का हो गया है, तो इसमें कितना जो है स्टूडेंट को दिक्कतों का या फिर सामना करना पड़ेगा या फिर पढ़ाई आसान हो जाएगा? सर, जो पढ़ाई 4 साल का कोर्स हुआ है ग्रेजुएशन वाला, तो इससे स्टूडेंट को लाभ होगा या फिर ज़्यादा जो टर्म्स बढ़ा है तो उसमें उसको परेशानी बढ़ेंगी, क्या कहेंगे सर? ज्ञान की दृष्टि से छात्रों को इस कोर्स से लाभ ही लाभ है। यह कोर्स छात्रों के उज्जवल भविष्य को प्रदर्शित करता है। जहाँ तक छात्रों के समझने और जानने की बात है, तो जो छात्र महाविद्यालय से संपर्क रखते हैं, शिक्षक से संपर्क रखते हैं, उन्हें इस कोर्स को जानने में कोई कठिनाई नहीं होती है। लेकिन जो छात्र नामांकन लेकर महाविद्यालय से संपर्क नहीं रखते हैं, उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए मेरा मानना है कि छात्रों को महाविद्यालय आना चाहिए। मेरे यहाँ 1545 लड़के नामांकित हैं और करीब करीब उसमें से 70% लड़के उपस्थित होते हैं, क्लास करते हैं और उनको इस कोर्स के बारे में काफ़ी जानकारी है। वे मिड टर्म एग्ज़ाम में उपस्थित भी हुए हैं, उनका रिजल्ट भी विश्वविद्यालय चला गया है और फॉर्म भी वे निसंकोच बिना किसी सहायता के भर रहे हैं। उन्हें किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं हो रही है। कोर्स में 100 नंबर है अवश्य, लेकिन उसमें से 30 अंक जो है वह मिड टर्म एग्ज़ाम, जो इंटरनल एग्ज़ाम होता है महाविद्यालय में, उसके पास है। 30 अंक में 15 अंक के लिखित परीक्षा होती है। इसके बाद असाइनमेंट है, 10 नंबर का असाइनमेंट है और 5 नंबर छात्रों की उपस्थिति पर है। एग्ज़ाम का जो टर्म्स था जो जी, अभी तारकेश्वर पंडित जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि जो पढ़ाई का शेड्यूल है वो कहीं न कहीं से बढ़ गया है, चूँकि 1 साल कोर्स बढ़े हैं। वैसे भी बिहार यूनिवर्सिटी में जो 3 साल का कोर्स है, आप देखते होंगे कि 4 साल 5 साल में कंप्लीट होते थे। हालाँकि 3 साल का ही टर्म्स दिखाया जाता है, लेकिन जो मतलब लेटल तीफी है जिसकी वजह से 4 से 5 साल लगता था। और बहुत सारे स्टूडेंट हमें कॉल भी किए, उन लोग का ये कहना है कि जो 4 साल का कोर्स हुआ है, इससे स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा लाभ होने नहीं जा रहा है। वहीं कुछ जो क्वालिफ़ाइड स्टूडेंट हैं, उन लोग का ये कहना है कि 4 साल के कोर्स से स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आने वाले वक़्त में बिहार में जो पढ़ाई की व्यवस्था है, बहुत बड़ा परिवर्तन भी देखने को मिलेगा। लेकिन जो सत्र है, ये सही अगर हो, तभी 4 साल का कोर्स 4 साल में कंप्लीट हो पाएगा। चूँकि बिहार यूनिवर्सिटी हो या फिर मिथिला यूनिवर्सिटी या फिर छपरा यूनिवर्सिटी या फिर दरभंगा यूनिवर्सिटी या फिर मुज़फ्फरपुर भागलपुर यूनिवर्सिटी या अन्य जो यूनिवर्सिटी हैं बिहार में, ये अगर सही समय पे सत्र को कंप्लीट कर देती है, तो निश्चित तौर पे बिहार में जो स्टूडेंट्स हैं, उसके भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा ये कोर्स। लेकिन जो 4 साल का कोर्स है, तो इसमें बहुत सारी उड़ापों की भी स्थिति है। आप कह रहे हैं कि कोर्स से स्टूडेंट को लाभ होगा, लेकिन कहीं न कहीं से अगर देखा जाए तो जो 500 मार्क्स का जो एग्ज़ाम था, तो अब कितना 600 का तो अब जो है कितना हो जाएगा? क्या बढ़ेगा? 600 का है। 600 का हाँ, बढ़ेगा। हाँ। जो कोर्स सर बढ़ा है, तो 1 साल का कोर्स बढ़ा नहीं, अच्छा, ये गलत फहमी है आप लोगों में। कोर्स नहीं बढ़ा है, शेड्यूल सिर्फ बढ़ा है। अब एमजेसी है, एमजेसी मेजर कोर्स है ना। इसके बाद माइनर कोर्स है, माइनर एमजेसी, एमआईसी है ना, एमडीसी, एईसी, एसईसी और वीएसी, यही है। सब का मान बराबर है, सब 1-1 100 का है।
है ना। एक एक 100 में वही 30 नंबर जो हमने कहा कि 30 नंबर इंटरनल एग्जाम के लिए है, जिसमें 15 नंबर का जो है वह रिटन एग्जाम है, 10 नंबर उसका असाइनमेंट में है ना। असाइनमेंट है, सेमिनार है, या कंपटीशन है, यानी प्रतियोगिता, निबंध लेखन है, कुछ भी है, वो उसका 10 नंबर है, और 5 नंबर उसकी उपस्थिति पर है। एक बात बताइए सर कि अ, मार्क्स भी उतना ही है, 600 का ही, कोई बढ़ा नहीं। जो विषय है वो भी उतना ही रहेगा। 1 साल बढ़ाने का मेन मकसद क्या है सरकार का? 1 साल बढ़ाने का, चूंकि सेमेस्टर सिस्टम बेस्ट क्रेडिट बेस्ट चॉइस सिस्टम है ना। इसमें जो है सो क्रेडिट, जैसे लड़कों को 90 से 100 है ना, मार्क्स में कितना आया उसका उसको क्रेडिट मिलेगा, मार्क्स नहीं मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा। रिजल्ट जो आएगा वो क्रेडिट में आएगा। चूंकि इसमें नए कोर्स जोड़े गए हैं, इसलिए समय अवधि बढ़ा दी गई है, और कोई बात उसमें नहीं है। 3 ईयर्स या 4 ईयर्स, हर नए कोर्स में जब हम अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की शिक्षा व्यवस्था को हम स्थापित करना चाहेंगे, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो कोर्स है उसको भारत के पाठ्यक्रम में हमें जोड़ना होगा, तभी हम विश्व में अपने स्थान को बना सकते हैं।